दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। तो इसके लिए आपको आईआरसीटीसी पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। और आईआरसीटीसी पर आप नया अकाउंट कैसे बनाएंगे, नई आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप बड़ी आसानी से आईआरसीटीसी पर अपना अकाउंट बना लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आईआरसीटीसी पर अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको आईआरसीटीसी पर अकाउंट बनाने के लिए, आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर में जाकर। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। लॉगिन पर सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर नई आईडी, नया अकाउंट बनाना है आईआरसीटीसी पर। तो यहाँ पर रजिस्टर यूजर नेम लिखा है, इसी पर आपको सिलेक्ट करना है नया अकाउंट, नई आईडी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको ब्राउजर पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है और किस तरीके से आपको नया अकाउंट, नई आईडी आईआरसीटीसी पर बनानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर यूजर नेम आपसे पूछ रहा है। तो यूजर नेम पर ही कई लोग गलती करते हैं, यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। जबकि यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं डालना, बल्कि यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है। और यूजर नेम कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर यूजर नेम बनाता हूँ Shobhi1237ANS। इस तरीके से आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है। यूजर नेम नाम नहीं होता, यूजर नेम एक आईडी होती है जो हर किसी की अलग अलग होती है। तो इसलिए यूजर नेम आप कुछ इस तरीके का बनाएंगे, नंबर डाल के या फिर कुछ यूनिक सा लिखकर जो डिफरेंट हो। तो यूजर नेम आपको यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा फुल नेम। तो यहाँ पर अब आपको फुल नेम डालना है। जैसे आपका पूरा नाम है फुल नेम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, वो आपको यहाँ पर डालना है फुल नेम, पूरा नेम। पूरा नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब पासवर्ड क्रिएट करने में भी कई लोग गलती करते हैं, और वो क्या गलती है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पासवर्ड बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है कि मिनिमम 11 और मैक्सिमम 15 करेक्टर होने चाहिए। यानी कि कम से कम 11 अंकों का आपका पासवर्ड होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 15 अंकों का। 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 11 से कम का नहीं होना चाहिए। इसके बाद पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन स्मॉल एंड कैपिटल अल्फाबेट। यानी पासवर्ड में एक स्मॉल और एक कैपिटल अल्फाबेट जरूर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और एटलीस्ट वन न्यूमेरिक डिजिट एंड वन स्पेशल कैरेक्टर, और एक न्यूमेरिक डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर भी पासवर्ड के अंदर होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करते समय ये बात भी ध्यान रखनी है कि पासवर्ड में कोई भी सीक्वेंस या रिपीटेड नंबर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 123000111ABC AAA, इस तरीके का पासवर्ड में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, रिपीटेड या सीक्वेंस वर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर पासवर्ड बनाता हूँ, एक कैपिटल लेटर ले लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिक। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पासवर्ड आपको बना के दिखाया है। इसमें एक कैपिटल अल्फाबेट भी है, स्मॉल अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, और न्यूमेरिक डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर भी है। तो इस तरीके से देखेंगे आप सारे, ये जो सारी चीजें हैं पासवर्ड में अप्लाई हो गई हैं। और पासवर्ड इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है जो जो रिक्वायर है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना है। जो आपने पासवर्ड बनाया होगा यहाँ पर वो कंफर्म कर लीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। तो मोबाइल नंबर डालते समय आपको 91 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर यहाँ पर दे रखा है। बस आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और इसके बाद ये कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को ध्यान से यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सारी ये डिटेल भरने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का। इस सबमिट का ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। अब अगला ऑप्शन वेरीफाई करने का है। तो यहाँ पर आप जैसे ही ओके करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे आपसे OTP एंटर करने को बोल रहा है, जो आपके फ़ोन नंबर पर आया है और जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है। दोनों OTP आपको यहाँ पर डालने होंगे। जैसे यहाँ पर फ़ोन नंबर पर जो OTP आया है वो हम यहाँ से डाल देंगे। ये हमने OTP डाल दिया जो हमारे मोबाइल नंबर पर आया है। उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी पे OTP आया है वो भी आपको डालना होगा, वो भी यहाँ पर डाल देंगे। तो दोनों OTP डालने के बाद वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद OTP आपको कर देना है। इसके बाद आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा जेंडर के बारे में और डेट ऑफ बर्थ के बारे में और एड्रेस के बारे में। तो आपको यहाँ पर जेंडर डाल देना है, मेल या फीमेल जो भी है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा, पिन कोड डालना होगा, सिटी सिलेक्ट करनी होगी, स्टेट डालना होगा और पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें टिक करना होगा। टिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूजर प्रोफाइल इज कंप्लीट नाउ। बस आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको बंद करके अब अपनी IRCTC ऐप पर आना है और ऐप पर आने के बाद अब यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। तो IRCTC की साइट पर आकर आपको यहाँ पर यूजर नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, अपना यूजर नेम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर पिन जनरेट करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन कर देंगे तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा, यानी फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। अदरवाइज आप एंटर पिन 4 डिजिट का पिन भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 डिजिट का पिन जनरेट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 4 डिजिट का पिन डाल देता हूँ, जनरेट कर देता हूँ। आप भी कुछ भी 4 डिजिट का पिन बना लीजिएगा और उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है, या फिर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी ऑन करके आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सबमिट करना होगा पिन डालने के बाद, पिन जनरेट करने के बाद, और इसके ओके कर देना है। ओके जैसे करेंगे अब आपके सामने ये IRCTC रेल कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आकर आप जो है ट्रेन टिकट वगैरह कुछ भी बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप IRCTC ऐप पर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बुकिंग शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बुकिंग कैसे करते हैं, IRCTC ऐप पर टिकट बुक कैसे करते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे।